मैं सुशांत सिंह राजपूत बोल रहा हूं। वही सुशांत जिसकी कुछ ही दिनों पहले मृत्यु हुई थी। याद तो हूं ना मैं आप सभी को, क्योंकि बड़े दिन हो गए जब मेरी मौत पर किसी चैनल ने मसाला ना परोसा हो। स्वर्ग की खिड़कियों से जब उस इडियट बॉक्स की खिड़कियों पर बैठे उन इडियट्स को देखता हूं ना, तो मन के भीतर एक सवाल आता है कि अगर इतने ही सगे थे मेरे जो आज इतने हिमायती बन रहे हो, उस समय कहां थे आप सभी जब मैं अकेला था, खामोश था, दीवारों से बातें करता था। बचपन में पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सोचता था कि कभी उसके शिखर पर जाऊंगा, लेकिन अब आप इसे मेरा दुर्भाग्य समझें या सौभाग्य, मैंने टीवी के शिखर पर पहुंचने के बाद बॉलीवुड की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और शिखर पर पहुंचते ही एकांत नहीं अकेला हो गया। पवित्र रिश्ता के मानव ने मुझे भारत के घर घर तक पहचान दिला दी थी। काय पोछे और पीके में मेरे किरदार को बड़ी सराहना मिली थी। एमएस धोनी के मेरे किरदार ने तो कमाल ही कर दिया था। लोग मुझे ही धोनी समझने लगे थे। मुझे बहुत मजा आता था। मेरे मीम्स भी बनते थे। ये सब मुझे बहुत आनंद देते थे। फिर केदारनाथ आई और लोगों ने मेरी एक्टिंग स्किल्स का लोहा माना। छिछोरे ने तो मेरे प्रशंसकों की फहरिस्त में हर वर्ग के, हर आयु के लोगों को ही जोड़ दिया। जिंदगी में क्या गम था मुझे? पैसा, शोहरत, इज्जत सब तो थी। फिर क्यों इस लड़के ने अचानक खुदकुशी कर ली? यह सवाल आप सब के मन में भी था ना? इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। मैं आप सब पर छोड़ता हूं, क्योंकि अब तो मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मैं अपनी वकालत नहीं करूंगा। लेकिन खबरें जो चली, हो सकता है कि इसके कारण आपका नजरिया मेरे प्रति बदल गया हो। ऐसा संभव है। हो सकता है आप मुझे अय्याश समझ रहे हो या आप मेरे साथ संवेदनाएं रखने लगे हो। कुछ भी समझिए, यह आपका हक है। मेरे पिता और रिश्तेदारों के पास जा जाकर जिस प्रकार से उस कठिन घड़ी में लोगों ने सवाल पूछे, यह मुझे चोट पहुंचा गया। जिस प्रकार की हेडलाइंस टीवी पर चली, यह मुझे भीतर तक आहत कर गई। कुछ लोगों ने इस धरती पर जो स्क्रिप्ट लिखी, वो तो बॉस बॉलीवुड की मूवियों को भी मात दे सकती है। लोग फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, डिप्रेस्ड, एक्सप्लॉइटेड, पार्शियलिटी, अंडररेटेड, पक्षपात, परिवारवाद, प्यार का लफड़ा या धोखा, कर्ज के चलते ये सब बहाने बनाने लगे। कहने लगे सुशांत इन्हीं कारणों की वजह से ही मौत को गले लगा लिया। लेकिन सब ऐसे कह रहे हैं जैसे वो बड़े ही दूध के धुले हैं और उनके साथ जीवन में कभी ऐसा ना हुआ हो। मुझे बैन तक कर दिया गया, लोगों ने कहा। मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक बताने वालों, थोड़ा रहम करो और हो सके तो कुछ शर्म करो। पहले तुम्हारे बीच था, अब एक कहानी का किस्सा हूं। फिल्में छोड़े जा रहा हूं, अब उसी में मैं तुम्हारा हिस्सा हूं। बस एक बात का मलाल है कि पटना से आए एक नौजवान को, जिसे एस्ट्रोफिजिक्स पसंद थी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग छोड़कर डांस क्लासेस ज्वाइन करते हुए मुंबई तक आया। वहां संघर्ष किया, बहुत झेला। फिर एक रोज सुना कि मैं कायर था, मुझ में हिम्मत नहीं थी मुसीबतें फेस करने की। यार ये मत कहो, क्योंकि बॉलीवुड की चकाचौंध जो तुम 70 mm की स्क्रीन पर देखते हो ना, उसके दरमियान एक ऐसा अंधेरा है जिसने बड़े बड़े सितारों की जान ले ली। और उस फहरिस्त में मैं भी हूं, और उसका कोई भी पोस्टमार्टम नहीं बताएगा। हां, मेरी तस्वीरें वायरल करने वालों को इतना कहना चाहूंगा कि भाई, तेरा भी अगर यही अंजाम हुआ और तेरी भी अगर किसी ने तस्वीरें वायरल करी, तो आत्मा को भी चोट पहुंचती है। खैर, अब तो मैं चला गया। धरतीवासियों, या तो मूवियां बनाओ या मुद्दा, लेकिन मैं किरदार निभाता रहा, लेकिन जिंदगी के किरदार नहीं निभा पाया। आपका प्यारा सुशांत।